2 मई 2011 रात के 1 बजे पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक आसमान में 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। ये हेलीकॉप्टर इतने शांत थे कि पाकिस्तानी आर्मी को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ये हेलीकॉप्टर स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस थे, रडार पर पकड़ में नहीं आने वाले और इतने चुपचाप कि आसपास के लोगों को भी कानों पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर से 24 नेवी सील कमांडो बाहर निकले। उनके पास सिर्फ 40 मिनट का समय था और उन्होंने वो कर दिखाया जिसके लिए अमेरिका 10 साल से तरस रहा था। ओसामा बिन लादेन, अल कायदा का सरगना, 9/11 हमले का मास्टरमाइंड उस रात मारा गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लादेन पाकिस्तान में क्यों छिपा हुआ था? अमेरिका ने उसे ढूंढने के लिए इतने साल क्यों लगाए? और जब उसे मारा गया तो उसके शव को समुद्र में क्यों दफनाया गया? चलिए, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास के सबसे खतरनाक और सीक्रेट मिशन ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के बारे में जानेंगे। नवंबर 2001 9/11 हमले के ठीक 2 महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के तोरा बोरा गुफाओं पर बमबारी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस को खबर मिली थी कि ओसामा बिन लादेन इन गुफाओं में छिपा हुआ है। लेकिन लादेन अमेरिकी सेना को चकमा देकर फरार हो गया। उस दिन के बाद से अमेरिका ने लादेन को ढूंढने के लिए दुनिया भर में जासूसी का जाल बिछा दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने लादेन को ढूंढा कैसे? CIA ने अबू अहमद के फोन कॉल्स को ट्रैक करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि वह पाकिस्तान के पेशावर से कॉल कर रहा है। CIA ने पेशावर में उसे ढूंढ निकाला और उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने देखा कि अबू अहमद एबटाबाद में एक बड़े घर में रहता है। यह घर पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था। CIA ने इस घर पर 24/7 घंटे नजर रखनी शुरू की। उन्होंने ड्रोन और सैटेलाइट्स की मदद से घर की हर गतिविधि को मॉनिटर किया। घर के बारे में कुछ अजीब बातें थीं। 1. घर में कोई इंटरनेट या फोन लाइन नहीं थी। 2. घर पर ही कचरा जलाया जाता था, न कि बाहर फेंका जाता था। 3. घर के तीसरे माले पर कोई खिड़की नहीं थी और वहां से कभी कोई बाहर नहीं आता था। CIA को संदेह हुआ कि लादेन इसी घर में छिपा हुआ है। 2010 में CIA को संदेह हुआ कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में एक बड़े घर में छिपा हुआ है, लेकिन वे इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे थे। तब CIA ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी को हायर किया। शकील को एक फेक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कैंपेन चलाने का टास्क दिया गया। शकील अफरीदी और एक नर्स मुख्तार बीबी ने एबटाबाद के आसपास के इलाकों में वैक्सीन कैंपेन शुरू किया। उनका मकसद था लादेन के घर में रहने वाले बच्चों का ब्लड सैंपल लेना। CIA को उम्मीद थी कि बच्चों के DNA से लादेन के साथ उनके रिश्ते का पता चल जाएगा। शकील और मुख्तार ने लादेन के घर के पास वैक्सीन कैंपेन शुरू किया और यह प्लान कामयाब रहा और CIA को पता चल गया इस घर में लादेन ही रहता है। तारीख थी 1 मई 2011। अफगानिस्तान के जलालाबाद में अमेरिकी मिलिट्री बेस कैंप पर 4 हेलीकॉप्टर उतरे। इनमें से 2 ब्लैक हॉक और 2 चिनूक हेलीकॉप्टर थे। रात के 10:30 में 2 ब्लैक हॉक और एक चिनूक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एबटाबाद की तरफ रवाना हुए। चिनूक हेलीकॉप्टर रास्ते में ही एक जगह पर लैंड हुआ। इसमें 39 क्विक रिएक्शन फोर्स के सदस्य, भारी मशीन गन, गोला बारूद और एक्स्ट्रा ईंधन था। जलालाबाद से एबटाबाद पहुंचने में इन हेलीकॉप्टरों को करीब 90 मिनट लगे। रात के 12 बजे ये हेलीकॉप्टर लादेन के घर के ऊपर मंडराने लगे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? जवाब है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। ये हेलीकॉप्टर इतने शांत थे
कि पाकिस्तानी रडार भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया। इनके ऊपर एक खास फैब्रिक की कोटिंग थी जिससे रात के अंधेरे में इन्हें देख पाना मुश्किल था। प्लान के मुताबिक पहला हेलीकॉप्टर लादेन के घर के कंपाउंड में लैंड होना था, लेकिन तभी एक अनपेक्षित घटना हुई। हेलीकॉप्टर लैंड करते समय एक एयर वॉर्टेक्स रिंग बन गई। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब अचानक हवा का दबाव कम हो जाता है और हेलीकॉप्टर का रोटर काम करना बंद कर देता है। नतीजा, हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया, लेकिन सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। इसके बाद दूसरा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लादेन के घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में लैंड हुआ। 24 नेवी सील कमांडो घर के अंदर घुसे। उन्होंने पहले गेट को ग्रेनेड से उड़ाया, फिर वे गेस्ट हाउस में घुसे जहां अब्बू अहमद और उसका परिवार रहता था। अब्बू अहमद ने गोलीबारी शुरू की, लेकिन कमांडोज ने उसे मार गिराया। कमांडोज ने तीसरे माले पर चढ़ना शुरू किया। वहां उन्हें लादेन का बेडरूम मिला। लादेन ने अपनी 2 पत्नियों को अपने सामने खड़ा कर दिया, लेकिन कमांडोज ने उन्हें हटाकर लादेन के सिर में 2 गोलियां दाग दीं। लादेन की मौत हो गई। कमांडोज ने लादेन के शव को पैक किया और हेलीकॉप्टर में ले गए। उन्होंने क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर दिया ताकि पाकिस्तान उसकी टेक्नोलॉजी को न चुरा सके। लादेन के मारे जाने के बाद उसके शव को पैक करके हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। अमेरिका ने उसे समुद्र में दफनाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि लादेन की कब्र को उसके अनुयायी एक तीर्थ स्थल के रूप में इस्तेमाल करें। रात के 11:35 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, जस्टिस हस बीन डन। अल कायदा का नेता ओसामा बिन लादेन मारा गया है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए